Maria, isn't it great to be part of such a special, unique waterthon, India's 72nd Republic Day, and we are doing something very, very special? Absolutely, Anand. It's an honor to be here with all of you today. But I'm also delighted to have with us the man of the moment in India's mission vaccine. Joining us now is the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. Sir, it's an honor and a privilege to have you here for News 18 Waterthon on Republic Day. Harshvardhan ji, आपने हाल ही में वाटर इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है. इसको कैसे और किसको फायदा होगा, खासकर देश के ग्रामीण भाग जो रूरल क्षेत्र हैं, उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए. देखिए, जल संरक्षण के साथ स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर इनोवेशन पर जोर देना बहुत ज़रूरी है. ग्राउंड वाटर को बचाने के साथ साथ देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है. यह समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ से अधिक लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं. वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इस पहल का उद्देश्य उचित स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंटरवेंशंस का उपयोग करके भारत के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना है. वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के तहत हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोशिश है कि विभिन्न सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से चुनौतियों के मूल कारणों व उसके स्रोत का पता लगाकर उसके अनुकूल तकनीकी समाधान निकाला जाए. वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का मुख्य मकसद यही है. हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी असाधारण फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं जो देश के लिए वरदान साबित हो सकती हैं. इन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज के महत्व को देखते हुए देश भर के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व अन्य संबंधित संस्थानों को साथ लेकर एक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है जिससे लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके और सामुदायिक स्तर पर इसका लाभ हो. इसके अलावा हमारी कोशिश यह भी है कि पानी के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी उपलब्ध फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज को अपनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने में हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए. डॉक्टर साहब, मैं अक्षय बोल रहा हूँ. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे रूल्स बताइए जिनका पालन कर सकें हम हेल्दी रहने के लिए. लोग हेल्दी कैसे रहें, उसका कोई ऐसे कुछ टिप्पणी दीजिए. देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो बहुत सारी बातें देश के लोगों के साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम उतने विस्तार से बात करने की मुझे सुविधा नहीं देता. लेकिन मैं इतना ज़रूर देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य में जो 80% स्वास्थ्य का हिस्सा है वो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रोमोटिव हेल्थ है. 20% शायद बीमार होने पे दवाई लेना या अस्पताल में जाना है. इस 80% को अचीव करने के लिए अगर लोग स्वयं जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, तो अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. 3 बातें मिनिमम फोकस करने के लिए मैं सबसे कहता हूं कि साफ सुथरा संतुलित भोजन करें, जिसको मैं कहता हूं ईट राइट इंडिया कैंपेन.
जी। और दूसरा, अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, चाहे वो आप सैर करें, चाहे वो आप दौड़ें, चाहे आप योग करें, मेडिटेशन करें, साइकिलिंग करें, जिम में जाएं, लेकिन आपके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। और जिस संदर्भ में इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है वो स्वच्छता के बारे में बहुत हुई है, और अक्षय जी, आपने जितना स्वच्छता के बारे में आंदोलन देश में विकसित करने में योगदान किया है उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी। तो स्वच्छता, मेरी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, मेरे परिवार के अंदर मेरे आसपास के एनवायरनमेंट की स्वच्छता, बाहर मैं घर से निकलता हूं तो हर स्थान पर मेरे कंट्रीब्यूशन के कारण स्वच्छता बढ़नी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, मेरे वर्क प्लेस की स्वच्छता, इन सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये छोटी छोटी जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, इससे एक तरफ हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और फिर स्वास्थ्य के ठीक रहने के साथ साथ देश का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर भी जो बोझ है वो भी कम होगा। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी यूजफुल टिप्स हैं, और जितनी टिप्स आपने दी हैं उन सबको ये फॉलो करते हैं जो यहाँ मेरे साथ हैं। इनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, लेकिन आज बहुत बड़ा आभारी भी हूँ। हाँ, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस ऐसे ही रहते हैं। बस देखिए, मैं अपनी तरफ जो कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन आप रोल मॉडल हैं अक्षय। आप हमारे